पटेल हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें ऑर्थोपेडिक विभाग में आज फ्रैक्चर सर्जरीज अवेलेबल हैं। डॉक्टर आर सरगर वहाँ पे फ्रैक्चर सर्जरीज करते हैं। फ्रैक्चर चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन अगर उसका सही समय पर सही उपचार किया जाए तो हम अपने आप को किसी भी सहारे के मोहताज होने से बचा सकते हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि डॉक्टर आर सरगर किस प्रकार से फ्रैक्चर सर्जरीज करते हैं, किस तरह से फ्रैक्चर का इलाज किया जाता है यहाँ पर, और हम जानेंगे कि किस प्रकार से फ्रैक्चर सर्जरीज में क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी हैं। पटेल हॉस्पिटल में हर किस्म के फ्रैक्चर का इलाज है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एमरजेंसी आईसीयू और हर तरह के अच्छे किस्म के ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं, इसलिए हर किस्म की फ्रैक्चर का यहाँ इलाज संभव है। ऐसा है कि फ्रैक्चर टांगों में, बाजू में, स्पाइन के हर तरह के फ्रैक्चर आते हैं और हर टूटी हुई हड्डी का इलाज संभव है। जी हाँ, असल में फ्रैक्चर का जो इलाज है वो अब उसका जो चीरा जो आज से 10-15 साल पहले दिया जाता था, बड़े बड़े चीरों के साथ किया जाता था, वो ऑपरेशन अब छोटे होते जा रहे हैं, चीरा छोटा दिया जाता है। और इसके अलावा जो ऑपरेशन करते समय हम लोग इमेज इंटेंसिफायर एक होता है जिसमें मॉनिटर पे देखते रहते हैं कि हमारा हड्डी की सेटिंग हो गई, हम उसकी सेटिंग के लिए जो प्लेट, स्क्रू, नेल जो भी डाल रहे हैं वो अपनी सही जगह पे जा रहा है। सो इस वजह से ऑपरेशन करने की टेक्निक, फ्रैक्चर करने का इलाज तो बिल्कुल बदल चुका है। फ्रैक्चर के इलाज के लिए बहुत तरह के इम्प्लांट आते हैं, बहुत तरह की प्लेट, स्क्रूज, नेल्स आते हैं। तो हमारे पास हर किस्म के इम्प्लांट यहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें इंडियन कंपनीज़ भी हैं, बाहर की फॉरेन इम्प्लांट्स भी हैं, जिसमें हम लोग टाइटेनियम के इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं और जिससे रिएक्शन बॉडी में कम से कम है और इसमें अच्छी क्वालिटी के जो इम्प्लांट्स हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप धीरे धीरे हड्डी का हिस्सा ही बन जाते हैं, वैसे इम्प्लांट भी अब उपलब्ध हो चुके हैं। मेरा नाम नीता चोपड़ा है, मैं न्यू जवाहर नगर में रहती हूँ और 1 महीना पहले मेरे एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। और उसके बाद मैं पटेल हॉस्पिटल में आई और मैं डॉक्टर सग्गड़ ने ऑपरेशन किया बाजू का। और दूसरे दिन ही मेरे काफ़ी अच्छा मेरे को फील हुआ कि मैं आगे से काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ। और 1-2 दिन के बाद उन्होंने बोला कि ड्रेसिंग वगैरह करवानी है और मैं वो भी करवाने आती रही। उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था और जब भी मैं आती थी वो अपने रूम में से बाहर देखते थे कि पेशेंट मेरा आ गया और खुद आप मतलब मेरी ड्रेसिंग करते थे और काफ़ी अच्छी उनकी नेचर लगी मेरे को। जी हाँ, आर्टिफिशियल बोन हम लोग जैसे बहुत छोटे बच्चों की कोई सर्जरी करते हैं या कई बार कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें हड्डी का गैप ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें पहले हम लोग उस हड्डी को भरने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करा जाता था जिससे मरीज़ की अपनी ही हड्डी निकाल के डाली जाती थी। लेकिन अगर वो हड्डी कम पड़ जाती थी तो अब हमारे पास ये आर्टिफिशियल बोन भी अवेलेबल है जो टूटी हुई हड्डी के केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केस में कर चुका हूँ जो फ्रैक्चर के भी केस हैं, और इसके अलावा जो किसी रसौली के साथ अगर हड्डी खाई गई है तो उसके अंदर भी हम इस आर्टिफिशियल बोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि फ्रैक्चर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल मरीज़ यही पूछता है कि मैं वापस अपने काम पे कब जाऊंगा, मैं क्या हरकतें कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। इस समय जो टेक्निक सब अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत छोटे चीरे के साथ और इमेज इंटेंसिफायर के साथ करी जाती हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मरीज़ को यही है कि वो हॉस्पिटल में उसको लंबे समय तक रहना नहीं पड़ता और वो वापस अपनी मूवमेंट्स जितना जल्दी हम लोग स्टार्ट कर सकें उनकी करवा दी जाती है, जिसमें हम लंबे समय तक मरीज़ को रहना नहीं पड़ता। हाँ, कुछ एक फ्रैक्चर्स हैं जिसमें हमें रेस्ट कहना पड़ता है, पर आम तौर पर मरीज़ 3-4-5 दिन में अस्पताल में रहने के बाद घर जाके अपना किसी न किसी ढंग से उसको फिज़ियोथेरेपी गाइडेंस मिल जाती है ताकि वो जितना जल्दी अपने काम पे जा सके हम शुरू करवा पाएँ। प्लास्टर का इस्तेमाल
फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हर मरीज़ चाहता है कि वो 3-4 महीने के लिए प्लास्टर लगा के बिस्तर पे नहीं लेटना चाहता। वो चाहता है कि अपने वॉकर के साथ, क्रचेस के साथ या जो भी ब्रेसेस सपोर्ट्स देनी है उसके सहारे वो अपने वापस काम पे जा सके, बैठने का काम कर सके या जितना चलना अलाउड है वो भी अपना काम कर सके। तो इस वजह से प्लास्टर का इलाज कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई मरीज़ कि हड्डी बिल्कुल अपनी जगह से हिली नहीं है, छोटा सा क्रैक आया है, तो वहाँ पे ज़रूर प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। या कई बार बच्चे छोटे होते हैं तो वहाँ पे भी प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय अब प्लास्टर भी अब लाइट वेट आ चुके हैं, जिसमें मरीज़ को उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जो एक आज से 10-12 साल पहले प्लास्टर लगाने से पेशेंट को तकलीफ़ें होती थी। फ्रैक्चर सर्जरी के देखो मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि इसमें कोई भी हड्डी टूटने के बाद आप अपने कंसर्न स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें। जितना जल्दी अपना राय ले पाएँ उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे मुल्क में फ्रैक्चर का इलाज में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मरीज़ डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास लेट पहुंचता है। तो नेगलेक्टेड फ्रैक्चर या जिसको बोलते हैं कि उस फ्रैक्चर का इलाज ही नहीं किया गया, इस किस्म की स्टेज में जब मरीज़ आके अपना इलाज मांगता है, बोलता है अब मैं जल्दी चलना चाहता हूँ या जल्दी मैं अपना काम पे जाना चाहता हूँ, तो हमारी सर्जिकल टेक्निक्स उतनी मुश्किल हो जाती हैं, उतने रिज़ल्ट्स मुश्किल हो जाते हैं। फ्रैक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना जल्दी आप स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवाएं उतना ही बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम कहें कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर हमारे शरीर का पूरा ढांचा टिका हुआ है, तो ये कोई अतकथनी नहीं होगी, ये कोई गलत कथन नहीं होएगा। इसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हम उठने बैठने से भी बेजान हो जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर सग्गड़ आज हमें बताएंगे कि किस तरह से वो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस करते हैं। जी हाँ, पटेल हॉस्पिटल में हर तरह के रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें डिस्क के ऑपरेशंस, बुज़ुर्गों में अगर जगह टाइट हो जाती है, नसों पे दबाव हो जाता है, उसके ऑपरेशन, या चोट लगने से किसी की रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाती है तो उसके ऑपरेशन, ये सभी यहाँ किए जाते हैं। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी के हर किस्म के ऑपरेशन हमारे यहाँ पटेल हॉस्पिटल में किए जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास पूरी टीम है और इसके लिए हमारे पास रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करने के हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, हर तरह के औजार उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में जो ऑपरेशन आमतौर पर किए जाते हैं, एक तो डिस्क का ऑपरेशन जो कि छोटे चीरे के साथ करा जाता है ताकि निशान उसका कम से कम पड़े, और दूसरा जो बुज़ुर्गों में नसों के ऊपर दबाव पड़ जाता है और जिसकी वजह से उनकी टांगें सोनी शुरू हो जाती हैं, उसके ऑपरेशन किए जाते हैं। और चोट लगने से अगर किसी की रीढ़ की हड्डी का मनका टूट जाता है तो उसके ऑपरेशन किए जाते हैं ताकि उसकी हड्डी वापस अपनी जगह पे जा सके और उसकी टांग या बाजू को नुकसान ना पहुँचे। और इसके अलावा जो टीबी की इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी की हो जाती है, उसके ऑपरेशन भी यहाँ किए जाते हैं। और पीठ की कैंसर के ऑपरेशन, जो हड्डियों के कैंसर का ऑपरेशन है, रीढ़ की हड्डी के कैंसर के ऑपरेशन है, वो भी यहाँ किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सवाल मेरे लिए बड़ा अहम है कि रीढ़ की हड्डी के मनके भी यहाँ बदले जाते हैं। जैसे आप इस मॉडल पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे पीठ के ये मनके होते हैं और फिर ये डिस्क होती है इसके बीच में, ठीक है। और अगर हम किसी का मनका ख़राब हो जाता है, बदल के उसकी जगह पे हम ये स्टील का डाल दिया जाता है, और इससे ताकि इसकी हड्डी की मजबूती वही बनी रहे और पीछे की तरफ जो नसें हैं वो बच जाएं। तो इस किस्म के ऑपरेशन भी हमारे यहाँ पे होते हैं। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद मरीज़ को क्या परहेज़ करने पड़ते हैं, ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की हड्डी में किस किस्म की तकलीफ़ है। लेकिन इस समय अब जो टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें हम पीठ के मनकों को कोई स्क्रू या कुछ प्लेट्स या कुछ मनके स्टील के ऐसे डाल के उसे मरीज़ का जल्दी हम बिठा सकते हैं। लेकिन कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसमें मरीज़ को हमें बेड रेस्ट पे भी रखना पड़ता है। सो ये परहेज़ उस मरीज़ के मुताबिक, उस बीमारी के मुताबिक बताए जाते हैं।